नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में, वो भी 10 मिनट के अंदर। 17वीं सदी की शुरुआत में ही अंग्रेज भारत आने लग गए थे। तब भारत पर मुगल का राज हुआ करता था, जो 18वीं सदी से कमज़ोर होने लगा। वैसे तो अंग्रेज व्यापार करने आए थे, पर व्यापार के नाम पर भारत की संपत्ति लूटना और साथ ही अखंड भारत की गरिमा को भंग करके राज करना था। सम्राटों के बीच आपसी समस्याओं के कारण वह भारत पर अपना अधिकार जमा बैठे। प्लासी और बक्सर की जंग में जीत हासिल करने के बाद भारत पर उनका शासन प्रतिष्ठित हो गया था। फिर शुरू हो गया शासन के नाम पर भारत के लोगों का शोषण, और भारत के लोगों का शोषण कर वह फल फूल रहे थे और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अगर किसी जमीन का उचित उत्तराधिकारी नहीं होता तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती, और साथ ही छोटे छोटे विरोध दबा दिए जाते थे। सिपाहियों के लिए वह नया कारतूस ले आए थे, जो साथ में गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे और जिसे दांतों से छिलकर बंदूक में लोड करना पड़ता था। इन सब का मकसद लोगों के धर्म को आघात पहुंचाकर ईसाई धर्म फैलाना था। लोगों के लिए ये बात एक तीर की तरह चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने एक प्रतिशोध की आग को झोंक दिया। अगर वह नाकामयाब रहे और मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे की इस कुर्बानी ने देश की आज़ादी की उम्मीद जगा दी। उसके बाद 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उन दिनों बंगाल में राष्ट्रवाद की आग फैल रखी थी। वंदे मातरम की आवाज़ पर बंगाली युवा अंग्रेजों के खिलाफ हुए, और बंगाल में यह सब देख लॉर्ड कर्जन ने बंगाली बोलने वालों को अलग कर दिया और बड़ी चालाकी से बंगाल का विभाजन किया। फिर शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन। बंगाल के खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनय बादल, दिनेश, जो हथियार उठा के हंसते हुए आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए। धन्य हो ऐसे वीरों को। फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी, लेकिन संग्राम ना रुका। सन 1915 में अफ्रीका से भारत आए महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी को अपना लक्ष्य बना दिया। सन 1919 में बढ़ते विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी रोलेट ने कानून पास किया, जिसके चलते पुलिस किसी को भी बिना कारण गिरफ्तार कर सकती थी, और साथ ही लिखने पढ़ने की भी आज़ादी चली गई। जनरल डायर ने पंजाब की हर बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया। 4 लोगों का एक साथ खड़ा होना भी अपराध था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। इस क्रूरता ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड को छोड़ने का फैसला किया। इसके चलते हर भारतीय आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, पर 1922 में उत्तेजित जनता ने चौरा चौरी जगह पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों ने जान गंवा दी। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, पर तब तक भारत के प्रतिघात की बारी आ गई थी। सन 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने काकोरी में ट्रेन रोककर अंग्रेजों से पैसे लूटने का षड्यंत्र किया। षड्यंत्र से हथियार खरीदने के लिए इन पैसों की जरूरत थी, पर ट्रेन पर एक भारतीय को नहीं लूटा गया। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिसमें एक भारतीय नहीं था। उनका प्रतिरोध काले झंडे दिखाकर स्वागत किया गया और नारे लगाए, साइमन गो बैक। लाहौर में ऐसे एक आंदोलन पर नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय, जो सभी युवा की प्रेरणा थे, पुलिस की लाठीचार्ज से उनका देहांत हो गया। उनका बदला लेने के लिए वह भगत सिंह और राजगुरु निकल पड़े। जल्द ही भगत सिंह अंग्रेजों के लिए परेशानी का कारण बन गए थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराए। उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी पर चढ़ाया गया। सन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला किया। 31 दिसंबर को नेहरू ने लाहौर पर तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पर ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। इसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति साबरमती पर एकत्रित हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत गांधी ने दांडी यात्रा से की। असहयोग आंदोलन के अधूरे काम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा था,
जिसमें पूरा देश शामिल हो गया। पूरे देश में हड़ताल हो गई थी। सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद हो गए थे। ब्रिटिश सरकार की चीजें जला देने लगे और टैक्स भरना भी बंद कर दिया गया। इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर गांधी जी को बुलाया गया, पर लंदन से वापस आकर ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी करने को कहा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित किया और 4 जनवरी 1932 को गांधी को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इस पर गांधी ने जेल में भूख हड़ताल कर दी, जो उन्होंने पुनः संधि के बाद भंग कर दी। 1935 में मई के महीने में वह जेल से बाहर आए और शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन। 1935 में पास हुआ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके चलते भारत में इलेक्शन शुरू हुए। इसके बाद आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और वो समझ गए कि आज़ादी के लिए हमें जंग करनी पड़ेगी। वह 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बने, जो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध था। 1939 में वो इस्तीफा देते हैं और प्रसिद्ध फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रशिक्षण लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होने पर अंग्रेजों की युद्ध नीति के विरोध में सारे कांग्रेसी नेता अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उस समय नेताजी को अपने पैतृक घर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चालाकी से वह जापान निकल गए। नाम और भेष बदलकर वह कैसे भी बर्लिन चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन हिटलर ने सहायता करने से मना कर दिया। फिर जापान वापस आकर वह रासबिहारी बोस के साथ मिलकर जंग में पकड़े गए। ब्रिटिश सरकार से भारतीय सैनिकों को लेकर बना दिया आज़ाद हिंद फौज, और जो ब्रिटिश सरकार के डर का कारण बना। नेताजी ने नेतृत्व करते हुए दिल्ली छोड़ो का ऐलान किया, पर जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और 9 अगस्त को उनको फिर गिरफ्तार किया, परंतु इस बार भारत नहीं रुका। आंदोलन, दंगे अब हर रोज होने लगा था। इसके बाद पुलिस और मौत का डर खत्म हो गया। अब भारत की आज़ादी का समय नज़दीक दिख रहा था। लेकिन सन 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग की और मुस्लिम देश मांगा, लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने यह बात नहीं मानी। जिन्ना ने दोनों समुदायों को लड़ा दिया। स्वतंत्रता तो तय थी, मगर नई मुसीबत आ गई थी। 14 अगस्त 1947 को सबकी सहमति से पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त रात्रि को भारत आज़ाद हो गया। जिस आज़ादी के सपने 200 साल से सभी भारतीय देख रहे थे। आज़ादी की खुशी तो दरवाजे पर थी, पर विभाजन में कई लोगों की जान चली गई। आज़ादी के उतने साल भी यह दुश्मनी जारी है। अंग्रेज तो चले गए, मगर हमें आपस में बांट दिया। शायद ऐसी आज़ादी की मांग किसी ने न की होगी। जिन लोगों ने प्राण गंवाए वो किसी जाति, धर्म या रंग के नहीं थे। उनके बलिदान को छोटा ना करें।